नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये हमारा बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट का चौथा लेक्चर है। अगर आपने पहले के सेशन को नहीं देखा है तो जाके पहले के 3 सेशन को देख लें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दी हाईएस्ट विस्कोसिटी अमॉन्ग दी फॉलोइंग इज ऑफ। इनमें से सबसे अधिक विस्कोसिटी किन की है? तो इनमें से सबसे अधिक विस्कोसिटी हनी का है। तो हनी हैज दी हाईएस्ट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली फ्लूइड का रेजिस्टेंस है टू इट्स फ्लो। फ्लूइड जब फ्लो करता है तो फ्लो करने से रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्लूइड, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। तो किसी भी फ्लूइड में अगर उनकी डेंसिटी कम है तो उनकी विस्कोसिटी भी कम होगी। डेंसिटी अधिक है तो विस्कोसिटी अधिक होगी। तो यहाँ पे सबसे अधिक विस्कोसिटी किसकी है? हनी की है, क्योंकि इनकी डेंसिटी इनमें से सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ। मिल्क पुअर सोर्स है किन चीज़ों का? तो मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। मिल्क में हमें विटामिन सी नहीं मिलता है, तो इट इज पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय एंजाइम्स। किस एंजाइम की मदद से ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है? तो इट इज बेसिकली जाइमेज। जाइमेज एंजाइम जब ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करता है तो ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जाइमेज एंजाइम कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथेनॉल में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस से ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में ये कन्वर्ट करता है एंड दिस एंजाइम इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस कॉमर्शियली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, दी ब्रीथ टेस्ट कंडक्टेड बाय पुलिस टू चेक ड्रंकर ड्राइवर हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन फिल्टर पेपर। तो उस फिल्टर पेपर के ऊपर क्या लगा होता है जब पुलिस किसी ड्रंकेड ड्राइवर को टेस्ट करता है, उनके ब्रीथ टेस्ट को जो करता है? तो ब्रीथ टेस्ट करने में ये जो फिल्टर पेपर होता है, द फिल्टर पेपर कंटेन्स पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ब्रीथ टेस्ट यूज्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग uses potassium dichromate sulfuric acid. जब when alcohol vapor makes contact with the dichromatic crystals, the color changes from yellow to green and the degree of color change is directly related to the level of alcohol in person's breath. कौन सा केमिकल्स इसमें मिला होता है? इट इज पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की बाय। लाइम वाटर मिल्की टर्न होता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से लाइम वाटर मिल्की टर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस। पेट्रोल और डीजल के इनकम्प्लीट बर्निंग होने के वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक टॉक्सिक गैस है जो कि इनकम्प्लीट कंबस्टन के वजह से प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये पेट्रोल एंड डीजल आर नॉन एज कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। इसीलिए अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा तो इट कैन जनरेट कार्बन मोनोऑक्साइड एज द प्रोडक्ट एंड चूंकि एज इन हाइड्रोकार्बन देयर इज नो नाइट्रोजन सब्सटेंस प्रेजेंट, तो इसीलिए नाइट्रोजन ऑक्साइड डज नॉट फॉर्म एज द प्रोडक्ट ऑफ द इनकम्प्लीट कंबस्टन। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भी इनकम्प्लीट कंबस्टन के वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में नहीं बनता है। इट इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ऑप्शन हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, द पीएच सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6। पीएच हमारा 3 से 6 गया। 3 से 6 गया यानी कि पहले एसिडिक था। एसिडिक तो अब भी है लेकिन ये लेस एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है। अब समझते हैं, दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हुआ होगा? तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हमारा 1000 टाइम्स डिक्रीज हो गया होगा। तो इट मस्ट हैव बीन डिक्रीज्ड बाय 1000 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय। सैंड और नेप्थलीन के मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। हम लोग जानते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस में सब्सटेंस का ट्रांजिशन डायरेक्टली सॉलिड फेज से गैसियस फेज में हो जाता है और ये लिक्विड फेज में नहीं जाता है। तो इसीलिए सैंड और नेप्थलीन
के मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन आर। बेंजीन जो कि C6H6 फॉर्मूला के साथ आता है और इनका कुछ इस प्रकार से रिंग बनता है। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं? तो इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड हैं और 3 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो हमें ये डबल बॉन्ड वाला दिख रहा है पाई बॉन्ड, और बाकी जो है वो हमें सिग्मा बॉन्ड दिखता है। इसमें हाइड्रोजन भी है ना, 6 हाइड्रोजन हो गया, तो 6 हाइड्रोजन का बॉन्ड और 6 कार्बन का, तो ये 6 मिल करके 12 हो गया, तो 12 हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया और 3 ये डबल बॉन्ड वाला जो बॉन्ड है दैट इज पाई बॉन्ड। तो 12 और 3 इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया आर। कौन कौन से एलिमेंट यूरिया में होते हैं? तो इट इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये चारों एलिमेंट यूरिया में प्रेजेंट होता है। केमिकल फॉर्मूला यूरिया का अगर हम लोग देखें तो इट इज CONH2। ये केमिकल फॉर्मूला है यूरिया का। दी पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग दी फॉलोइंग इज। इनमें से सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर कौन सा है हीट का? तो हीट का सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर लीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दी विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग इज। कौन सा विटामिन ज्यादा इफेक्टिव है ब्लड क्लॉटिंग में? तो इट इज विटामिन के। विटामिन के इज रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन। बिना विटामिन के का ब्लड कोएगुलेशन इज सीरियसली इम्पेयर्ड एंड अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग अकर्स। तो इसीलिए विटामिन के को हम लोग एंटी हेमोरेगिक फैक्टर के रूप में जानते हैं, एंटी हेमोरेगिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन द फीमेल सेक्स हार्मोन इज। इनमें से फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो इट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन इसको हम लोग बाइंडिंग हार्मोन या लव हार्मोन या फिर बर्थ हार्मोन के रूप से। एंड्रोजन हार्मोन टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन हार्मोन विच अलाउज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल। फिर एक आ जाता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज तो हमारा एक एंडोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है, यानी कि मिक्स ग्लैंड है। ये फंक्शन करता है मोस्टली टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है दी नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज वाज गिवन टू। पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट को ढूंढने के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था? तो इट वाज गिवन टू एडवीड कार्लसन। एडवीड कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू deficiency of thyroid gland due to deficiency of it is due to deficiency of iodine. Next question the sensitive area of the human tongue to bitterness is। तो bitterness को लेकर के जो ह्यूमन टंग में जो सेंसिटिव एरिया है इट इज द पोस्टेरियर पार्ट। पोस्टेरियर पार्ट में बिटरनेस होता है। पोस्टेरियर यानी कि ये जो पीछे वाला हिस्सा है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बिटरनेस, और जो साइड के एजेस हैं वो सोर, और साइड के एजेस में फ्रंट साइड जो है वो हमारा स्वीट में आ जाता है, और स्वीट के बगल में जो एजेस होते हैं दैट इज फॉर सॉल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है जिंजर इज ए स्टेम एंड नॉट रूट बिकॉज। जिंजर स्टेम है रूट नहीं है, क्योंकि इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड और इंटरनोड होने की वजह से जिंजर स्टेम नहीं हो करके ये रूट, जिंजर स्टेम हो जाता है रूट्स नहीं। दी स्वीटेस्ट सुगर अमॉन्ग दी फॉलोइंग इज। इनमें से सबसे स्वीटेस्ट सुगर कौन सा है? तो इट इज फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज हमारा स्वीटेस्ट सुगर है। इट इज ऑल्सो नॉन एज फ्रूट सुगर बिकॉज इट इज प्राइमरली फाउंड इन फ्रूट्स। फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट सुगर एंड इट इज 1.2 to 1.8 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। और सुक्रोज हमारा डाइसैकेराइड होता है and it is made of glucose and fructose and it is also commonly known as टेबल सुगर। सुक्रोज को हम लोग टेबल सुगर के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है among the following which is not a true fruit। इनमें से कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है? it is apple। apple is not a true fruit। तो all the true fruits develop from ovaries। जितने भी ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो ओवेरीज से डेवलप होते हैं, जबकि फॉल्स फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट ओवेरी। ओवेरी के अलावा किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट से अगर फ्रूट्स डेवलप होते हैं दैट इज नॉन एज फॉल्स फ्रूट्स। और एप्पल जो है किसी ओवेरी से डेवलप नहीं होता है, तो इसीलिए एप्पल हमारा फॉल्स फ्रूट हो गया। तो ट्रू फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स को कहते हैं विच डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओवेरी
ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि पीच हुआ, लेमन हुआ, वाटरमेलन, ग्रेप्स, डेट, प्लम, ये सब हमारा ट्रू फ्रूट्स हो गया। जबकि फॉल्स फ्रूट्स जो हमारा फर्टिलाइज ओवरी से डेवलप नहीं होकर के किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर से ये डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, बनाना, ऑल दीज आर फॉल्स फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन। लेग्यूम्स आर रिच इन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोव इज ए स्पाइस ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लोव जो कि एक स्पाइस है, ये प्लांट के कौन से हिस्से से इनको ऑब्टेन करते हैं? इट इज फ्लावर बड। क्लोव इज बेसिकली अ फ्लावर बड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर के रूप में हम लोग लेवोइजर को जानते हैं। लेवोइजर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट आर 18 एंड 20। इट्स मास नंबर इज, इनके मास नंबर कितने हो जाएंगे? तो हम लोग जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या इसमें हो गया 18 और न्यूट्रॉन की संख्या हो गया है यहाँ पे 20। तो इन दोनों को मिला करके यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके 38 होता है और यही 38 हमारा मास नंबर है। तो 38 इज द मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस के रूप में हम लोग किन को जानते हैं? इट इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O हमारा लाफिंग गैस होता है। और हैप्पी गैस और हैप्पी गैस ये एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और नॉन फ्लेमेबल गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट्स का टाइप नहीं है? तो गैसेस आर नॉट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। बाकी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स हमारा एलिमेंट्स का टाइप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज। तो इट इज 7। हम सभी लोग जानते हैं ये न्यूट्रल होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज। ग्रीन हाउस गैसेस के मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ greenhouse gases. Greenhouse gases basically a group of naturally occurring and human generated gases हैं which is present in the earth atmosphere। और मेजर ग्रीन हाउस गैसेस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज अब्सेंट इन। इट इज अब्सेंट इन केरोसिन। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। इसको हम लोग पैराफिन्स या पैराफिन ऑयल भी कहते हैं। ये फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन लिक्विड होता है एंड कॉमनली यूज्ड एज अ फ्यूल। प्रायः ये पेल येलो या कलरलेस लिक्विड होता है and has not unpleasant characteristic odor and it is obtained from petroleum products and used for burning in kerosene lamps and domestic heater or furnaces। next question है, natural rubber is a polymer of। तो नेचुरल रबर हमारा स्टाइरीन, नेचुरल रबर हमारा पॉलीमर हो जाता है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का पॉलीमर हो जाता है नेचुरल रबर। तो आइसोप्रीन एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड हाइड्रोकार्बन है एंड इट इज मोस्ट अबंडेंट नॉन मिथेन VOC एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। वहीं दूसरे तरफ स्टाइरीन जो है इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड with the formula C8H8 and it is a derivative of benzene। It is stored in factories as liquid but evaporates easily and has to be kept at temperature below 20 डिग्री सेल्सियस। स्टाइरीन व्हीकल्स के एग्जॉस्ट में पाया जाता है, सिगरेट स्मोक में होता है और नेचुरल फूड्स जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। ये एक फ्लेमेबल लिक्विड होता है स्टाइरीन एंड इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टाइरीन, प्लास्टिक्स, फाइबर ग्लास, रबर एंड लेटेक्स। फिर विनाइल एसीटेट जो है ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड इट इज आल्सो अ कलरलेस लिक्विड। फिर प्रोपीन हो जाता है, तो प्रोपीन का पॉलीमर नेम जो है पॉलीप्रोपाइलीन है। इट इज यूज्ड इन पैकेजिंग मटेरियल्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, पाइप्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड वेरियस अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं कि इट इज C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ग्रुप। CO ग्रुप का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो इट इज ट्रिपल बॉन्ड C
ट्रिपल बॉन्ड O, तो आंसर हो जाएगा 3। द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, तो इट वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंगी टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड, तो इट इज नॉन एज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म हम लोग इनको कहते हैं। दिस रिलेशन between host and symbiont is known as mutualism, where both the organisms benefit and none of them is harmed in the relationship। जबकि अदर रिलेशनशिप में पैरासिटिज्म हो जाता है। तो पैरासिटिज्म में ये भी एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है जहाँ एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको कि हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। लिव ऑन और इन द अदर ऑर्गेनिजम्स, जिसको कि हम लोग होस्ट कहते हैं। यहाँ देयर इज अ डिग्री ऑफ हार्म, यहाँ हार्म होने की संभावना होती है होस्ट और पैरासाइट के बीच में। एक रिलेशनशिप होता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म इज एन इम्बैलेंस टाइप ऑफ इंटरेक्शंस वेयर वन एंटिटी बेनिफिट्स व्हाइल द अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं। उन एक्चुअल लोकेशंस या उन जगह को जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन, सोलर एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होता है। कहाँ कन्वर्ट होता है? तो इट इज इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा दी बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन होता है। काफी आसान क्वेश्चन है ये सब। द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हम लोग बोन्स की स्टडी करते हैं। इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, स्केलेटल एलिमेंट्स एंड टीथ। जबकि जियोलॉजी जो है इट इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। और ओरोलॉजी में हम लोग माउंटेन्स की स्टडी करते हैं, हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एटसेट्रा। एंड सेरोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी होता है ब्लड सीरम का, स्पेशली विद रिगार्ड टू द रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू पैथोजन और इंट्रोड्यूस्ड सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल, इनमें से किन के पास उनके सेल में एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो वायरस में कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर दी लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड, लिम्फोसाइट्स बोन मेरो में बनता है। लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन, इनमें से कौन से हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? तो इट इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स इज काउज्ड बाय, एड्स किसके द्वारा होता है? ये वायरस के द्वारा होता है। तो HIV को हम लोग नाम जानते हैं, तो HIV से एड्स होता है। HIV जो कि एक वायरस है, तो वायरस की वजह से एड्स होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं जो कि वायरस से होता है, तो उनमें से एक तो एड्स हो गया जो HIV वायरस से होता है। फिर डेंगू फीवर, ये भी बिलियंस ऑफ वायरस से हमें डेंगू फीवर होता है। होल बॉडी पार्टिकुलरली हेड, आइज और जॉइंट को ये अफेक्ट करता है। पोलियो भी वायरस से होता है। फिर इन्फ्लुएंजा हुआ, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, गोइटर, मीजल्स, हेपेटाइटिस, रेबीज, ये सब हमारा वायरस से होता है। जबकि कुछ ये सब डिजीज हैं जैसे कि मलेरिया हुआ, फिर स्लीपिंग सिकनेस, डायरिया, कालाजार, ये सब प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का यूनिट क्या है? तो प्रेशर का यूनिट किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सा है? तो स्केलर क्वांटिटी इनमें से हो जाता है प्रेशर। हम सभी लोग जानते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड नहीं होता है। तो प्रेशर में सिर्फ डायरेक्शन है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, इनमें से किस क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है? तो स्ट्रेन के पास कोई यूनिट नहीं होता है। तो स्ट्रेन क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन और चेंज इन शेप एक्सपीरियंस्ड बाय द मटेरियल इन रेस्पॉन्स टू अप्लाइड स्ट्रेस। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है एंड इट डज नॉट
हैव अ स्पेसिफिक यूनिट एसोसिएटेड विद इट, जैसे कि मैक नंबर हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ, मोलर फ्रैक्शंस, मास फ्रैक्शन, ये सब कुछ एग्जांपल हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेव इन एयर इज, एयर में साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच हमें कन्वर्जन आना चाहिए, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है F-32 इक्वल टू 9/5C। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस में हमारे पास दिया हुआ है, तो 9/5 इंटू 50 हो जाएगा, 5 से ये 10 बार में हो गया, 10 9 90, ये 90 हो जाता है, 90 में 32 प्लस करेंगे तो इट इज़ 122, तो 122 फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेजर्ड इन हर्ज, तो हर्ज में हम लोग किसको मेजर करते हैं, तो इट इज़ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हर्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, तो बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जबकि थैलेमस जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एंड इट इज़ लोकेटेड अबव द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के ऊपर ये लोकेटेड है। ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सेंस ऑर्गन। ये हमें हेल्प करता है इन ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट बाय ट्रांसमिटिंग मोटर इंफॉर्मेशन। हाइपोथैलेमस ये पाया जाता है थैलेमस के एकदम बिल्कुल नीचे, और एंड इट इज़ ए स्मॉल येट एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द प्राइमरी एरिया ऑफ द ब्रेन परफॉर्मिंग द फंक्शन सच एज regulating the body temperature and it receives impulses from various parts of the body। ये हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है and it also controls the sense of smell and taste and controls the blood pressure, appetite, heart rate and peristalsis। फिर सेरेबेलम, सेरेबेलम ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का इन द पोस्टीरियर एरिया ऑफ द पोन्स एंड द मेडुला। सेरेबेलम में सेरेबेलर न्यूक्लियाई होता है, सेरेबेलर पेडंकल्स होता है एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ आई मूवमेंट, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है, द डिवाइस इज अमीटर। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जो कि हमें याद कर लेने हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के और भी क्वेश्चंस को करेंगे। समाप्त करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद।